नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई बड़े दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी में जो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस आए हैं वो ज़रा क्लियर किया जाए एक किसी वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं पिछले कई सारे वीडियोस मैंने किए, उस वीडियोस में कई पाकिस्तानियों को मैंने ये कहते सुना कि एक समय हमारी इकॉनमी बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान से और ऐसा था वैसा था। तो इकॉनमी का तो खैर भूल जाइए, वो जीडीपी तो कभी बराबर नहीं रही है। लेकिन एक बात जो हमेशा कहते हैं कि हमारा 1 रुपया था और भारत का कोई कह देता है कि 4 रुपये थे, कोई कहता है 3 रुपये थे, कोई ऐसा कहता है कि भाई हमारी करेंसी बड़ी मजबूत थी जी, भयानक तरीके से, हम भारत से बहुत आगे थे, भारत से डबल थी हमारी, मतलब वैसा कुछ था। लेकिन ये भी सच नहीं है। तो कई सारे लोगों के कमेंट आए कि जरा आप इस पे आप डेडिकेटेड वीडियो क्यों नहीं बनाते और आप कंपेयर करके कहीं नहीं दिखाते कि भाई असली डेटा क्या है। तो आज एक डेटा रश नाम का चैनल है और वो अक्सर ऐसे वीडियोस बनाता रहता है जिसमें वो डेटा पूरा रिसर्च के साथ दिखाता है। तो उसने एक वीडियो बनाया है इंडियन रुपी वर्सेस पाकिस्तानी रुपी, लोअर इज बेटर, मतलब इसमें जो कम रहेगा तो वो बेहतर है, वर्सेस यूएस डॉलर्स, मतलब भारत की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी, एक यूएस डॉलर के बदले क्या उनके रेट रहे हैं वो इसमें कंपेयर किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि असल चीज क्या है। कम से कम पाकिस्तानियों को कुछ तो अकल आए, जो भी 2-4 मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो 1950 से ये 2024 तक का कंपेयर है, जब तक ये वीडियो बना है। अब देखिए, इस बात को समझिए, 1950-51 का ये डेटा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि $1 यूएस का इंडियन में 4.95 रुपीज का है और पाकिस्तानी करेंसी 3.31 रुपीज की है। तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा, करीब करीब 5 रुपए उसको मान लीजिए, 3.25 रुपए इसको मान लीजिए। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि पाकिस्तान का 1 रुपया हो जाएगा और भारत का 4 रुपया होगा, या पाकिस्तान का 1 रुपया हो जाएगा और भारत का 2 रुपया हो जाएगा। ये वो वाला फर्क नहीं है, बहुत लिटिल फर्क है ये। अब देखिए, 10 साल बाद का डेटा, 50 का डेटा हमने देख लिया, 50-51 का डेटा हमने देख लिया। अब 10 साल यानी कि 1960 में आते हैं। तो $1 उस समय भारत में 5 रुपए 80 पैसे था और पाकिस्तान में 5 रुपए 10 पैसे था। अब ये फर्क देखिए, ये फर्क और कम हो गया, ये 1960s की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि 1960s में ऐसा था और वैसा था, तो असलियत ये है कि $1 5 रुपए 80 पैसे इंडियन करेंसी और 5 रुपए 10 पैसे पाकिस्तानी करेंसी 1960 में। अब देखिए, 10 साल और गुजर गए, तो इसमें पाकिस्तान की करेंसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, यहां पर $1 भारत में 7 रुपए 37 पैसे है और पाकिस्तान में 5 रुपए 86 पैसे है। आसपास ही है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इसको बहुत ज्यादा गैप नहीं बोलेंगे। चलिए अगला 10 साल अब देखते हैं। अब देखिए जी, तो अब अगला 10 साल और बीत गया, यानी कि 1980। तो 1980 में $1 अमेरिकी डॉलर भारत में 8 रुपए 23 पैसे का है और पाकिस्तानी रुपया 11 रुपए 47 पैसे हो चुके हैं। तो जो 80s का भी हवाला देते हैं भैया, आप भी देख लो कि उस समय करेंसी की हालत क्या थी। भारत की करेंसी अब मजबूत हो गई थी, करीब करीब 3 रुपए का फर्क आ चुका है, वर्सेस डॉलर में 3 रुपए का फर्क आ चुका है कि $1 पाकिस्तान में कितना है और $1 का रेट भारत में कितना है। 3 रुपए का फर्क आ चुका है इंडियन रुपीज में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 10 साल देखते हैं।
तो ये जी आ गया 90 का दौर, और ये 90 का दौर भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर $1 की कीमत 20 रुपए 80 पैसे हो चुकी थी भारतीय करेंसी में, और पाकिस्तान की 23 रुपए 2 पैसे थी। यानी कि करीब करीब बराबरी का मामला यहां पर आ रहा था। 1-1.5 रुपए 2 रुपए का फर्क, 2 रुपए कुछ पैसे, 10 पैसे, जो भी 8 पैसे का फर्क अब यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये करीब करीब बराबर था। लेकिन ये 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान में डॉलर पंप हो रहा था। मतलब दूसरी जगहों से, अमेरिका से और बाकी जगहों से डॉलर इनको मिल रहे थे, और हम उस समय ओपन नहीं हुए थे। हमारी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम ग्लोबल मार्केट में ओपन नहीं होते, और ये दौर हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे खराब दौर था, 90s का दौर। आपको याद होगा यही वो दौर था 90-91 का, जब हमें सोना कुछ गिरवी रखना पड़ा, कुछ सोना बेचना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना था। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गया था उस समय। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भी हमसे ज्यादा था, ये जो 90s का दौर मैं बता रहा हूं। लेकिन तब भी रुपए में 2-2.25 रुपए का फर्क है डॉलर के मुकाबले। समझ रहा है ना? देखते चलिए, एक एक डेटा ये एक्यूरेट है, आप इसको दोबारा से रीचेक जाके कर सकते हैं। चलिए अब अगला 10 साल देखते हैं, 2000 तक का। अब लीजिए भाई, ये साल आ गया 2000, यानी कि अगला 10 साल और पार हो गया, और हमने इस बीच अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उनका असर दिखना चालू हुआ, हमारी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई। तो नतीजा क्या हुआ कि $1 भारतीय रुपए में 45 रुपए 82 पैसे का था, और पाकिस्तानी रुपए में 56 रुपए 88 पैसे का था। मतलब करीब करीब 11 रुपए का डिफरेंस आ चुका था। डॉलर के मुकाबले भारतीय और पाकिस्तानी रुपए में 11 रुपए का डिफरेंस था। भारतीय इकोनॉमी मजबूत हो रही थी और पाकिस्तानी इकोनॉमी अब घुसना चालू हो चुकी थी। यह साल 2000 का है। अब एक काम करते हैं, अगला 20 साल देखते हैं, सीधे 2020 पे आते हैं। चलिए 2014 देख लेते हैं, क्योंकि 2014 में भी सरकार बदली और पीएम मोदी बने, और उस बात को 10 साल हो चुके हैं। तो 2014 एक हम टर्निंग ईयर मानते हैं कि बड़ा इसमें बदलाव हुआ भारत की पॉलिटिक्स में, भारत के शासन पर। तो उस वक्त जो था $1 62 रुपए 51 पैसे, 2014 की बात हो रही है, और पाकिस्तान 101 रुपए 57 पैसे, करीब करीब 39 रुपीज का फर्क है। सोचिए कि साल 2000 में और साल 2014 में, अगर 14 साल का गैप देखें हम, तो जो 11 रुपए का फर्क था करीब करीब, वो अब 39 रुपीज का फर्क आ चुका है इन 14 सालों में। और ये तब है जब हम 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में नहीं थे, शायद 11वें नंबर पे थे शायद। ये 2014 की बात है। अब अगला जो 10 साल बीतेगा वो आप देखिएगा क्या होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में और हमारी इकोनॉमी में और करेंसी में। तो 2024 में जब तक का ये डेटा इन्होंने लिया है, तो उस समय भारतीय करेंसी 83 रुपए 61 पैसे $1 के मुकाबले, और पाकिस्तान 277 रुपए 41 पैसे $1 के मुकाबले। अब आप इस फर्क को महसूस कीजिए कि 2014 में जो फर्क 39 रुपीज का था इंडियन करेंसी में और पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर के मुकाबले, वो फर्क अभी कितना आ गया है, यानी कि 17 रुपए उधर तो 100 हो गया और 177 तो 80, नियर अबाउट 184
रुपए का फर्क आ चुका है भारत की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में डॉलर के मुकाबले। और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2027 तक हम दुनिया की चौथी या तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारी करेंसी बहुत ऊपर थी भारत से, और एक ज़माना था जब भारत पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, भारत से तो हम कहीं आगे थे, भारत के 4 रुपए और हमारे 1 रुपए और भारत का 3 रुपए और हमारा 1 रुपया हुआ करता था, तो ये सारी झूठी बातें हैं। 1950 से लेकर 2024 तक मैंने आपको सारा डेटा दिखा दिया, आप जाकर इसको चेक कर लीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डबल हो गए हो आप हमारी करेंसी से। और इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, जीडीपी तो कभी हमारे बराबर नहीं रही और ओवरऑल भी इकोनॉमी हमारे कभी बराबर नहीं। करेंसी की भी बात मैं करूं तो आपके सामने सारा डेटा मैंने दे दिया। तो ये जो चूरन आप लोगों को दिया गया है कि हमारी करेंसी बड़ी मजबूत हुआ करती थी और हम तो भारत से बहुत आगे हुआ करते थे, कुछ रुपए कुछ पैसे में आगे हुआ करते थे आप डॉलर के मुकाबले, समझे? तो ये सब चूरन खाना आप लोग बंद कर दीजिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कीजिए, रिसर्च कीजिए और अपनी आंखों से डेटा रिसर्च की बात कहिए। किसी ने आगे कह दिया कि जी एक जमाना था वो 70-80 में कि जी भारत का 4 रुपया था और हमारा 1 ही रुपया हुआ करता था, ये सब बकवास बातें, फर्जी बातें। और 1950-51 तक तो आपके नोट हमारे यहां छपते थे सर, हमारी मिंट फैक्ट्रियों में छपते थे, हमारा रिजर्व बैंक आपको छाप के देता था नोट, पाकिस्तान का ठप्पा लगा के, ये भी मत भूलिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान एक छोटा देश था, वहां की आबादी कम थी 1947 में 50s तक, अब जाके आबादी बढ़ गई है, 5वें-6ठे नंबर पहुंच गए, लेकिन उस समय आबादी बहुत कम थी आप लोगों की। आपके लिहाज से हमारी आबादी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए हमारे खर्चे ज्यादा थे, हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजों से लेकर दूध तक, आप बहुत कुछ हम इंपोर्ट किया करते थे। तो आपका जो खर्चा था वो कम था और आपके यहां विदेशी पैसा भी आ रहा था, अमेरिका पंप कर रहा था पैसे, तो आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते थे, आप अपनी जीडीपी बढ़ा सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ा सकते थे। लेकिन आप लोगों को चूंकि इजी मनी मिली कि चलो यार कौन मेहनत करेगा यार, डॉलर्स आ तो रहे हैं यार, अपना फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है, हमारी जेब में भी पैसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोगों ने गलती कर दी और आपकी जो रही सही इंडस्ट्रीज थी वो इंपोर्ट की वजह से बंद होती चली गई। जब बंटवारा हुआ था लाहौर, उस समय पूरे जब कंबाइन था पाकिस्तान हमारे साथ, उस समय पूरे इलाके का, पूरे देश का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था लाहौर। सैकड़ों फैक्ट्रीज थी वहां पे, बैंकिंग की कंपनीज थी, इंश्योरेंस की कंपनीज थी और भी दूसरी फैक्ट्रीज थी। वो सारी धीरे धीरे करके बंद होती चली गई क्योंकि पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई नहीं, आप लोग इजी मनी पर डिपेंड करते रहे। तो जो भी पाकिस्तानी ये कहता है कि जी हमारी करेंसी तो बहुत अच्छा था, 1 रुपया हमारा उनका 4 रुपया, तो वो झूठ बोलता है, चूरन खाए हुए। ये उनके ऊपर मुंह पर सबूत मार देना कि बताओ कहां है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।